हेलो नमस्कार साथियों। जैसा कि आप सबको पता है कि आज यूपी कांस्टेबल 2024 की फर्स्ट शिफ्ट की परीक्षा हो चुकी है। उसके हिंदी के 37 प्रश्नों का एनालिसिस लेके आए हैं। चलिए एक एक करके देखते हैं। 116 नंबर शुरू करते हैं। परोक्ष का विलोम शब्द है। परोक्ष का विलोम शब्द प्रत्यक्ष होता है। चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए लोकोक्ति का अर्थ निम्न कौन सा है? इसका सही आंसर है अत्यधिक कंजूस होना। क्रोध किस रस का स्थायी भाव है? रौद्र। ये ऑप्शन। सोरठा के द्वितीय और चतुर्थ चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 13। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 120 नंबर पर 120 किस अलंकार में समान धर्म का होना अनिवार्य है? ऑप्शन नंबर डी उपमा अलंकार। निम्नलिखित में से भाग शब्द का अनेकार्थी शब्द किस विकल्प में सही है? डी ऑप्शन ब्याज। मतलब नहीं पूछा है ना, ये है मतलब नहीं। अनेकार्थी शब्द विकल्प में नहीं है। बांटना होगा, हिस्सा भी होगा, बाकी ये ब्याज नहीं होता। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वह बाजार जा चुका है, इस वाक्य का काल पहचानिए। इसमें होगा आसन्न भूतकाल। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 123 राम अभी सोएगा, मतलब कौन सा वाच्य होगा? ऑप्शन नंबर डी कृतवाच्य। तिल का ताड़ बनाना मुहावरे का अर्थ बताइए। साधारण बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन नंबर 99 पे आते हैं। पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा इस वाक्य के लिए एक शब्द निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर सी की ईशान। किस विकल्प में शब्द त्रुटि भिन्नार्थक का शब्द अर्थ भेद है? इसमें सलधर। डी ऑप्शन चांद और शिव। निम्नलिखित में से कौन विकल्प शुद्ध है? इसमें से शुद्ध वाक्य है दीन दुर्बलों को प्यार करना। ये करेक्ट आंसर है ऑप्शन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द का चयन करें। विहार पुल्लिंग शब्द का चयन करें। और ये अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग एक वचन में होता है? एक वचन में होता है सोना। चलिए अगले क्वेश्चन में है ईश्वर दया करो रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? संबोधन। चलिए अगले क्वेश्चन। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? तद्भव शब्द 105 निम्नलिखित तद्भव शब्द कौन सा है? काज। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम हैं? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी नव्य और स्वर्णकार। कुम्हार का गधा होगा ही नहीं, पलंग का पीला होगा ही नहीं,
ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नलिन और राजीव शब्द निम्नलिखित में से किस शब्द के पर्यायवाची है? पढ़ाया गया क्वेश्चन सवाल है। इसका सही आंसर होगा कमल। इसका अरविंद भी होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्यों कब और कौर से सर्वनाम के उदाहरण हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा निषेध। सही ऑप्शन डी ऑप्शन निश्चयवाचक। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 109। मदिरा शब्द के संधि विच्छेद का चयन करें। मदिरा धनालय बी। अवतरण चिन्ह को और किस नाम से जाना जाता है? बी ऑप्शन उद्धरण चिन्ह। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सतसई शब्द में किस प्रकार के संख्या बोधक विशेषण का प्रयोग है? इसका सही जवाब होगा डी ऑप्शन समुच्चय बोधक। राधा ने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 112। राधा ने पायल से चिट्ठी लिखवाई। इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? इसका सही ऑप्शन होगा सी प्रणर्थक क्रिया। चिल्लाहट में कौन सा प्रत्यय है? चिल्लाहट में प्रत्यय ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले अभिभाषण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? इसको सही आप जानते होंगे, अभी होगा। नहीं, अभी डी ऑप्शन है। अभी ये वाला सही है, ये तो गलत। चलो डी ऑप्शन। क्वेश्चन रक्त रंजित शब्द में कौन सा समास है? रक्त रंजित ऑप्शन नंबर सी तत्पुरुष समास। चलिए अगले 128। निम्न भारत का सुशिक्षित समाज कौन सा साहित्य पढ़कर संतुष्ट हो जाता है? डी ऑप्शन अंग्रेजी। भारतीय भाषाओं के साहित्य के प्रति समाज के किस वर्ग में अरुचि की भावना है? सुशिक्षित। निम्नलिखित में से नहीं कौन से प्रकार का रीतिवाचक विशेषण है? निषेधवाचक। निम्नलिखित में से समुद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? रत्नाकर। ये तो आप सब लोग जानते ही होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मेघ और मेध श्रुति भिन्नार्थक शब्द का सही अर्थ में से कौन सा है? मेध और मेघ। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी बादल और यज्ञ। चलिए अगले क्वेश्चन। स्त्री जो अभिनय करती हो अभिनेत्री कहलाती है। तो सब लोग आप भली भांति जानते हैं। मानसरोवर किसकी रचनाओं का संकलन है? प्रेमचंद। ये सब लोग। मीराबाई किसकी शिष्य थी? ये तो जानते हैं, रैदास। चलिए अगले। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा पश्चिमी हिंदी से संबंधित रखती है? बांगरू। तो ये रहे आज के यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछे गए सवाल। हिंदी के 37 सवाल। उम्मीद है कि आप लोग करके आए होंगे। 37 में कम से कम 30, 37 में 37 तो लेके आए होंगे। चलिए उम्मीद करते हैं ये एनालिसिस आपको पसंद है। अगर आप हमारे चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो ऐसी ही जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल एग्जाम गुरु को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। चलिए धन्यवाद आज के सेशन में। आने वाले सेशन में ऐसे ही एनालिसिस पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को जरूर दबाएं। चलिए धन्यवाद।